कि उम्र भर गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। इसको हमने कई बार सुना भी होगा, कई बार देखा भी होगा, समझने की कोशिश भी की होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज के समय में हम सभी लोग यही भूल लगातार अपने आप के लिए भी कर रहे हैं। कहने का आशय ये है कि गालिब मीन्स कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो उम्र भर इसी गलती में लगा हुआ है कि बार बार चेहरे को देख रहा है और आईना साफ कर रहा है ताकि वह गंदगी हट जाएगी। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि धूल आईने पे नहीं बल्कि चेहरे पे ही है, और अगर चेहरा साफ कर लिया जाए तो आईना में आपकी तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। तो शायद अब इसका मतलब आप सही से स्पष्ट समझ सकें कि उम्र भर गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। हम इस बात को इस एजुकेशन में, पढ़ाई में किस तरीके से ला सकते हैं और किस तरीके से समझ सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी मुद्दे पे थोड़ी बातें आपको बताने का प्रयास किया जाए। जैसे कि जब संस्था चल रही होती है और कहीं बच्चे पढ़ रहे होते हैं या तो कहीं आप भेज रहे होते हैं, मेरी बातें उन सभी गार्जियंस के लिए हैं, अभिभावकों के लिए, माता पिता के लिए, जो इस बात को लेकर के काफ़ी अनसेटिस्फाइड रहते हैं कि उनकी तमाम प्रयास के बावजूद भी बच्चों की जस की तस स्थिति बनी रहती है और उनकी पढ़ाई में कोई भी खास सुधार नहीं होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, आज की जो पढ़ाई का तरीका है, शायद उसके मेन औचित्य से हम काफ़ी दूर आ चुके हैं और कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं। थोड़ी गंभीरता के साथ अगर समझने का हम प्रयास करें तो शायद इस समस्या का समाधान निकाल पाए। अगर इस वीडियो को आप आधे अधूरे देख करके रोक देते हैं तो शायद ये अधूरा ज्ञान आपके लिए अधूरा ही रह जाएगा, लेकिन अगर लास्ट तक देखते हैं तो शायद किसी कॉन्सेप्ट तक आपकी अवधारणात्मक समझ विकसित हो सके और किसी गहरी समस्या का समाधान तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने ये देखा होगा, किसी पेड़ की ऊंचाई उसकी जड़ों पर निर्भर करती है कि उसकी जड़ी ज़मीन के अंदर जितनी गहरे तक जाती हैं उसकी ऊंचाई उतनी ही ऊंची और बड़ी होती है और उसकी विशालता उतनी अधिक हो जाती है। लेकिन वह जड़ें आपको ऊपर से दिखाई नहीं देती हैं। ठीक इसी तरह अगर हम किसी बिल्डिंग या घर की बात करें तो वास्तविकता तो यह होती है कि बिल्डिंग की ऊंचाई उसी पर निर्भर करती है कि उसका बेस में नींव कितनी गहराई तक डाला गया है। कहने का सेंस यह है कि वास्तव में आपको जो फ्रंट पे दिख रहा है वो फ्रंट पे दिखना उस बात पे निर्भर करता है कि उसकी गहराई कितने अंदर तक गई हुई है। ठीक इसी तरीके से अगर एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार एक माँ काफ़ी बीमार हो गई। उसकी एक प्यारी सी बागवानी थी जिसमें उसने कई सारे पेड़ फूल लगाए हुए थे, और एक बार क्या हुआ कि उसके बीमार होने की वजह से उसने उस बागवानी की जिम्मेदारी अपने बच्चे को दे दी। इस रूप में दिया कि आप कुछ दिन तक इस बागवानी की सेवा कीजिए, देखिए ताकि इसके सारे फूल और पत्ते हरे भरे बने रहें। और उस बच्चे ने पूरा ईमानदारी के साथ अपना प्रयास किया और प्रतिदिन सुबह और शाम उठता था, पत्तों को धुलता था, पोंछता था, सफाई करना था ताकि इस माध्यम से पत्ते हमेशा चमकते हुए दिखाई दें, फूल हमेशा सुंदर दिखाई दें। लेकिन उसे इस बात की समझ थी कि हम कपड़ों के माध्यम से, पानी के माध्यम से जितना पोंछ करके जितना साफ सुथरा कर देंगे उतनी बागवानी अच्छी बनी रहेगी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उस पत्ते को जागृत अवस्था में रहने के लिए, उस फूल को खिलने के लिए उसकी जड़ों में पानी की आवश्यकता होती है, ना कि उसके फूल पर, ना कि उसके पत्तों पर। तो वह करता गया और एक वक्त के बाद जब माँ ठीक होती है तो देखती है सारी बागवानी सूख चुकी रहती है, और जब कारण जानती है तो ये होता है कि बच्चे ने सफाई किया, पत्ती के ऊपर पानी दिया
और पत्तों को साफ किया, जितना अधिक से अधिक हो सकता उसने किया, लेकिन वह बागवानी समाप्त हो चुकी थी। बात कहने का आशय केवल ये है कि उस पत्तों में, उस फूलों में जल की आवश्यकता थी, लेकिन उसकी जड़ों में, ना कि उसके पत्तों में, वह गलत स्थान पे पानी को डाल रहा था। तो ठीक इसी तरह मुझे भी ऐसा लगता है कि जो आज के समय में हमारा प्रयास बच्चों को लेके चल रहा है, हमारा प्रयास उनकी पढ़ाई को लेके चल रहा है, शायद उनकी जो जड़ें हैं, जहाँ पे हमें उनकी बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, वहाँ पे न डाल करके कहीं और हम प्रयास करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यही हमारे सबसे बड़ी कारण है जिसकी वजह से हमारे और बच्चों के बीच में द्वंद्व हमेशा बना रहता है। पिछली वीडियो में मैंने कुछ सच्चाई बताने की कोशिश की, जिसमें कई सारे एग्जाम्पल्स भी दिया हमने, और उसमें आप सभी लोगों ने एक अच्छी प्रतिक्रिया के साथ वीडियो को देखा भी, और उसकी क्या समस्याएं थी वो तो आपके सामने हमने उजागर किया ही था। समाधान क्या हो सकता है इस पर भी हम कभी बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो के माध्यम से यही बात करना चाह रहे थे कि जो बच्चे होते हैं, वास्तव में हमारे जो चेतना होती है, हमारा जो मन होता है, हमारा जो शरीर होता है, शरीर में एक मन होता है, एक अदृश्य भाग होता है जिसके 3 स्तर होते हैं। आपने सुना होगा कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। ये सारी बातों को हम बड़े दूर से सुनते हुए निकल जाते हैं, लेकिन वास्तव में मुझे लगता है हमारे जीवन को प्रभावित करने में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं का होता है। हम अक्सर जो सोचते हैं वह कर नहीं पाते हैं, जो करते हैं वह सोचते नहीं हैं, वह हो जाता है जिसकी हमारी उम्मीद ही नहीं रहती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि हम सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और है, होता कुछ और है। और ऐसा इसलिए होता है कि हमारा मन कुछ और करवाना चाहता है, हम कुछ और कर रहे होते हैं। यही बच्चों के साथ भी इस समय लगातार घटित होता हुआ चला जा रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस बात का अनुभव तो बहुत अच्छे से ही किया होगा कि आप पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। पेरेंट्स अच्छा बिहेव बच्चों के साथ करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। वह चाहते हैं घर में शांति और सब कुछ माहौल बना रहे, लेकिन नहीं हो पाता है। आज के समय में प्रॉब्लम्स पहले की तुलना में थोड़ी सी अलग हो चुकी हैं, क्योंकि पहले पेरेंट्स या तो टीचर्स बच्चों की तुलना में अधिक नॉलेजफुल हुआ करते थे, इस बात को एक्सेप्ट किया जा सकता है, और बच्चे उनकी तुलना में कम नॉलेजफुल हुआ करते थे, कम ज्ञान होता था, और उन्हें इस बात का लगता था कि पिताजी या माताजी या तो शिक्षक अधिक ज्ञान है, और इस आधार पे वो उनसे जानने की बार बार कोशिश करता था, और बच्चों की डिपेंडेंसी पेरेंट्स पे बनी रहती थी। लेकिन आज के समय में उस पिताजी से भी अधिक, उस माँ से भी अधिक और टीचर से भी अधिक ज्ञान मोबाइल के पास है। मोबाइल में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसे वो देखना चाहता है, जिसे वो जानना चाहता है। और आज की दुनिया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, एआई, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ऐसे न जाने कितनी एआई क्रिएशन हो चुका है ऐप के थ्रू या तो नेट के माध्यम से, कि जितने भी क्रॉस क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते हैं वो तत्काल में वहाँ से जान सकते हैं। और सच तो ये है कि टीचर्स और बच्चों के बीच में बस केवल और केवल आज के समय में या तो 1 पीरियड का गैप होता है या तो 1 घंटे का गैप होता है। जो टीचर 1 पीरियड पहले से पढ़ कर आके पढ़ा देता है, वही बच्चे 1 घंटे पहले शायद नहीं पढ़े रहते हैं। और आज का सिस्टम लगभग ऐसा ही कुछ चल रहा है। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि अगर वह टीचर से पहले बच्चा उस वीडियो को, उस कॉन्सेप्ट को पहले से ही समझ जाए, तो शायद टीचर से भी अधिक आगे और इंटेलिजेंस बच्चा हो सकता है। तो कहने का सेंस केवल ये है कि आज का जो सिचुएशन है, आज का जो क्रिएशन है, काफ़ी चेंज हो चुका है। और इस चेंजिंग में पेरेंट्स और टीचर्स के साथ साथ बच्चों के बीच में जो क्लैशिंग आती है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न यह है कि हमारी समस्याएं तो नहीं हैं, लेकिन हम समाधान पुराने कॉन्सेप्ट के बेस पे ढूंढना चाह रहे हैं, पुराने विचार के बेस पे ढूंढना चाह रहे हैं। जैसे कि हम आपसे एक एग्जांपल और कहना चाहें कि अगर एक माँ बाप ये उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे माँ बाप का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें और आने वाले समय में बुढ़ापे में उनकी सेवा करें, यह हर एक माँ बाप की अपने बच्चों से उम्मीद रहती ही रहती है।
लेकिन अगर वही माँ बाप, अगर उनके माँ बाप जीवित हैं, मीन्स कह सकते हैं कि अगर उनके माँ बाप अभी जीवित हैं, छोटे बच्चों के कह सकते हैं दादी दादा हैं, तो अगर एक लड़का खुद अपने माँ बाप का इज्जत नहीं कर रहा, अपने माँ बाप को सही सम्मान नहीं दे रहा, उनके सामने उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और ये उम्मीद कर रहा है कि उसके बच्चे उसका सम्मान करेंगे, तो शायद उसकी सोच आज ही गलत है और एक वक्त के बाद उसे वही बिहेव मिलेगा जो आज अपने माँ बाप से कर रहा है। क्योंकि बच्चे सुन करके कम सीखते हैं, पढ़ करके कम सीखते हैं, सबसे अधिक वह देख करके सीखते हैं। आपका बिहेव उनके साथ क्या है वही वो देखेगा और एक वक्त के बाद वही आपका लड़का आपके साथ बिहेव करेगा। तो कहने का लॉजिक ये है कि समस्याएं जो नई नई हो रही हैं, इसका समाधान भी हमें नए नए तरीके से ढूंढने की आवश्यकता है, ना कि पुरानी मानसिकता के साथ ढूंढने की आवश्यकता है। अगर एक बच्चा सही गाइडेंस के साथ, सही डायरेक्शन और सही माइंडसेट के साथ पढ़े तो सारी चीज़ें पढ़ाई के मोबाइल में पड़ी हुई हैं। लेकिन एक पेरेंट्स हमेशा उसे लगता है कि वो मोबाइल में क्या क्या कर सकता है और क्या क्या कर रहा है। सच्चाई भी यही है कि वह पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब करता है, लेकिन उसे सही चलाने के लिए उसका एक तरीके का कह सकते हैं कि ट्रेनिंग होनी चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से कहाँ यूज करना है। आज के समय में तो प्रॉब्लम्स अज्ञान की वजह से कम है, ज्ञान की वजह से ज़्यादा है। जैसे किसी बच्चे के हाथ में तलवार दे दिया जाए, उसे चलाने का तरीका ना आ रहा हो, तो ये हो सकता है और इसकी अधिक संभावना है कि वो अपनी सुरक्षा करे या ना करे, लेकिन अपने आप को नुकसान पहुंचाने की संभावना बहुत अधिक है। इसलिए पहले उस चीज़ को सिखाया जाए, उस चीज़ को समझाया जाए, तब उसका यूज करने के लिए दिया जाए तो बेहतर है। आज की वीडियो के माध्यम से मैं केवल यही समझाने की आपको कोशिश किया कि समस्याएं नई हैं तो समाधान भी नए होने चाहिए। अगर पुरानी समाधान के बेस पे आप चलेंगे, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो टीचर्स हो, और अपने बच्चों को नए प्रॉब्लम्स में पुरानी सॉल्यूशंस को डालने की कोशिश करेंगे, तो उनके बीच क्लैशिंग जैसी थी, जैसी है वैसे बनी रहेंगे और उसका रिजल्ट हमेशा नकारात्मक आ रहा है और आता रहेगा। अपने आप को मॉडिफिकेशन के साथ बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समय बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, नए नए जनरेशन आ रहे हैं और यहाँ पे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें आ रही हैं और माइंडसेट पे काफ़ी प्रभाव डाल रही हैं। कोशिश करना है परिस्थिति के साथ खुद को बदलें, विचार को बदलें और संभावनाएं अपने आप बदल जाएंगी। थैंक यू।